हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन लेक्चर 10 को पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपके द्वारा मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट करके मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो यह है नेहा कुमारी कोई आप में, वो हमसे पूछी है कि ई के पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन करें। मतलब आप लोग जानते हैं कि अगर d/dx हो तो इसमें अवकलन किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष है, x के सापेक्ष है और नीचे जो x रहता है उसी के सापेक्ष अवकलन होता है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि e के पावर cos x के सापेक्ष बनाना है। मतलब हमें d/d e के पावर cos x के सापेक्ष किसका अवकलन करना है? तो साइन स्क्वायर x का अवकलन करना है। मतलब मेरा क्वेश्चन यह है, हमेशा हम लोग पढ़े हैं अब तक कि हमने x के सापेक्ष बनाया, लेकिन आज हमें e के पावर x के सापेक्ष बनाना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मिले तो हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन क्लियर है। अब देखें, अगर हमें इसका सोल्यूशन करना है तो सोल्यूशन काफ़ी आसान है। जिसके सापेक्ष हो उसको v मान लें और जिसका अवकलन निकालना हो उसका u मान लें। सोल्यूशन करेंगे तो मान लेंगे कि माना कि u बराबर साइन स्क्वायर x। याद कर ले, जिसका अवकलन निकालना है उसे u मान ले और जिसके सापेक्ष निकालना है उसे v मान ले। लिख देंगे तथा v बराबर क्या है आपका? e के पावर cos x। यहाँ तक तो एकदम आसान है। जिसके सापेक्ष है, जिसके सापेक्ष उसे हम लोग v मान लेंगे और जिसका अवकलन निकालना है उसे हम लोग u मान लेंगे। अब समझ लेंगे कि यह एक अलग क्वेश्चन है और यह एक अलग क्वेश्चन है और दोनों को अलग अलग d/dx निकाल लेंगे। तो जब इसका हम d/dx निकालेंगे तो d/dx यहाँ पे क्या है? u है। d/dx यहाँ पे क्या है? u है। जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा? d/dx क्या आपका? साइन स्क्वायर x है। क्लियर है? अब देखिए, हम जानते हैं स्क्वायर वाला d साइन स्क्वायर x है। हम चेन रूल पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो। ठीक है, तो साइन कॉस जिसके भी पावर में होगा वो नीचे उतर जाएगा। तो साइन के पावर में तो नीचे क्या उतरेगा? d साइन x, फिर ऊपर d साइन x और नीचे आपका आ गया dx। उसके बाद हम पढ़े हैं कि यहाँ पे x के पावर n वाला सूत्र पे जाएगा तो पावर में 2 है तो आगे आएगा, पावर में 1 बचेगा तो क्या हो गया? 2 साइन के पावर में 1 लिखो तो ना लिखो तो बात क्या है? बराबर है। और इसको पढ़ेंगे d/dx साइन x का मतलब क्या होता है? cos x। साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा, जिस विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आ रहा है, मैं पहला दूसरा तीसरा लेक्चर में इसे बताया हूँ। आप लोग पहले पिछले लेक्चर को देखें तब इस लेक्चर को देखें, जिससे आप डिफरेंशिएशन का महारत हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बन गया u वाला। अब v को भी बना दे। ठीक है, तो v को बनाएंगे तो पहले हम दोनों तरफ क्या देंगे? d/dx v, इधर भी देंगे d/dx e के पावर cos x। हम इसको भी पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में कि e के पावर कुछ भी हो तो पहले क्या नीचे उतरेगा? d
ई के पावर कॉस एक्स, तो ई के पावर जो भी रहता है वो नीचे उतरता है तो डी कॉस एक्स, फिर जो भी है नीचे रहता है ऊपर जाता है तो डी कॉस एक्स और नीचे हो जाएगा आपका डी एक्स। क्लियर है। अब हमने पढ़ा सूत्र कि ई के पावर एक्स के ई के पावर एक्स पढ़ा ना हम लोग, तो ई के पावर कॉस एक्स के ई के पावर कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। क्लियर है। तो हमने क्या किया कि जो क्वेश्चन था इसको सोल्यूशन किए, तो जिसका अवकलन निकालना था उसको u मान लिए और u का d/dx निकाल लिए। d/dx निकालना हम जानते हैं। उसके बाद जिसका सापेक्ष था उसको हमने v मान लिया और उसका भी d/dx निकाल लिया। दोनों का d/dx अलग अलग निकाला। अब लिखेंगे इसलिए क्वेश्चन क्या था, इसका सापेक्ष, इसका सापेक्ष, ठीक है, और किसका, इसका अवकलन। तो लिख देंगे इसलिए डी बाई किसके सापेक्ष था, जिसके सापेक्ष उसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, ई के पावर क्या हो गया आपका कॉस एक्स, ई के पावर कॉस एक्स, इसका सापेक्ष था तो जिसका सापेक्ष होगा उसको नीचे और जिसका अवकलन निकालना होगा उस ऊपर, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। मतलब यह मेरा क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या हो गया। अब साइन वाला को ऊपर लिख देंगे और कॉस वाला को नीचे लिख देंगे, वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। देखें तो साइन वाला का ऊपर और कॉस वाला का नीचे, तो साइन वाला का हमने d/dx क्या निकाला था, देखें क्या निकाला था 2 sin x cos x। साइन वाला का ऊपर हो गया d/dx। अब जो हमने e के पावर cos x का निकाला उसको नीचे, तो इसको भी मान के हमने निकाला। इसका क्या निकाला है देखें e के पावर cos x इंटू माइनस साइन एक्स। ठीक है, हम जानते हैं कि माइनस से गुणा है तो माइनस आगे आ जाएगा और ये साइन से साइन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x बटा ई के पावर cos x। अब माइनस जो है आगे आएगा तो नीचे लिखा है चाहे ऊपर लिखे, बात क्या है बराबर है। अब हमको लगता है कि ये एकदम क्लियर है और साथ में आपको अगर खूब समझ में आया तो प्लीज़ अभी के अभी तुरंत लाइक का बटन दबा दे। चले एक ऐसा और क्वेश्चन बनाते हैं, ए के पावर x के सापेक्ष साइन tan x का अवकलन करे। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन मैं अपने मन से ले लिया। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्लियर हो जाए इससे। एक के सापेक्ष होगा और एक का हमें डिफरेंशिएशन निकालना होगा। ठीक है, तो जब इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो पहले जिसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा उसे मान लेंगे u, जिसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा उसे u मानेंगे, तो क्या है इसका मान साइन tan x। ठीक है, तो जिसका हमें d/dx निकालना हो, ठीक है, तो उसे हम u मान लेंगे, तो u का मान है साइन tan x। अब इसका d/dx निकाल लेंगे, तो जब d/dx इसका निकालेंगे तो u हम जानते हैं d/dx साइन tan x। अभी हमने दोनों तरफ d/dx दिया, आगे बढ़ेंगे तो du/dx का मेरा मान क्या होगा, हम जानते हैं d साइन tan x, केवल पहला आगे वाला छोड़ कर बाकी उतरता है नीचे, तो d tan x केवल आगे वाला छोड़ कर बाकी नीचे उतरता है। फिर जो नीचे उतर रहा था ऊपर जाता है तो d tan x केवल पहला छोड़ कर बाकी नीचे उतरता है तो dx। अब आगे बढ़ेंगे तो du/dx का मेरा मान हो जाएगा, हम जानते हैं बदलता भी है तो केवल पहला, तो साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos, तो cos tan x, और tan का क्या होता है sec स्क्वायर x। तो हमने इसमें का एक को बना लिया। ठीक है, और अब दूसरे को जिसका सापेक्ष निकालना उसे तो हम भी मानेंगे, तो माना कि v बराबर किसका सापेक्ष, एक के पावर x के सापेक्ष। ठीक है, अब दोनों तरफ d/dx देंगे तो आगे भी देंगे, जब d/dx भी तो पीछे भी देंगे d/dx ए के पावर x। हम सूत्र ही जानते हैं कि ए के पावर x का क्या होता है, ए के पावर x log a। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू के वीडियो देखा, शुरू में ये सबको खूब समझाया हूँ। ठीक है, तो हमने u को अलग बना लिया, v को अलग बना लिया, लेकिन रियल में हमें निकालना क्या था, इसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष है उसके नीचे, तो मैंने हमें d a के पावर x, ठीक है, इसके सापेक्ष, और जिसका निकालना उसका ऊपर, तो d क्या निकालना था साइन tan x।
जिसका डी बाई डी एक्स निकालना था उसको ऊपर, जिसका सापेक्ष उसका नीचे। ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन था, तो अब क्या करेंगे, साइन वाला मान को ऊपर लिख देंगे जो साइन का निकाले थे। तो हमने साइन का क्या निकाला था, तो साइन 10x का हमने मान निकाला था, क्या निकाला देखा तो cos 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए के पावर एक्स का हमने क्या पढ़ा है, ए के पावर एक्स log a, हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर। चले एक इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक कोई गोलू राज है, मेरे व्हाट्सएप पे पूछे थे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर, ठीक है, log x बेस a, जो नीचे रहता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। तो log यहाँ पे ax होता है, कैसे पढ़ेंगे, log x आप पढ़ेंगे बेस a, चाहे पढ़ सकते हैं log बेस ax, ठीक है। तो क्या पूछे, यदि y बराबर log x बेस a, तो इसका dy बटा dx निकालें। काफी सिंपल है। अब देखें, पहले इसको जानने का पहले एक सूत्र जान लें, होता है log m बेस a, ठीक है। मतलब कि log m बेस a होता है, इसका सूत्र होता है जो ऊपर आता है, ऊपर क्या है m, तो ऊपर हो जाएगा log m और नीचे हो जाएगा log a। क्लियर है। मतलब जो बेस में रहता है, नीचे रहता है, उसको log के साथ नीचे ले लेते हैं, और जो ऊपर रहता है उसको log के साथ ऊपर ले लेते हैं। यह मेरा क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। इसको आप लोग अच्छा से याद कर लेंगे, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। जब सॉल्यूशन कर रहा हूं तो पहले दिया है, क्या दिया है, y बराबर log बेस ax, y बराबर log बेस ax। क्लियर है। अब हमें पहले इसको सीधा कर ले, तब डी बाई डी एक्स निकालें। तो सीधा करेंगे तो या y बराबर, हम अच्छी तरह जानते हैं कि log के साथ जो बेस में रहता है वो log के साथ नीचे हो जाता है, जो पावर में रहता है log के साथ ऊपर हो जाता है, सूत्र है। तो हम क्या किए कि log के साथ बेस में क्या है, a है, log के साथ बेस में क्या है, a है। तो लिख देंगे log a को नीचे ले लेंगे और log x को ऊपर ले लेंगे, ठीक है। और एक बात याद रखेंगे, इसके पहले हमने पढ़ा था log m के पावर n, यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं था, ये दोनों log के साथ में था, m बेस में नहीं था, ठीक है। m यहाँ पे बेस में नहीं था। अगर देखें log यहाँ पे रहे m और यहाँ पे n रहे, अब यहाँ पे m बेस में है, m बेस में है, लेकिन log के बगल में छोटा कोष्टक लिखकर m के पावर n या कुछ दिया जाए तो इसका मतलब है बेस में नहीं है, ये अलग चीज़ है, अलग चीज़ है, ठीक है। तो इसका हमने सूत्र पढ़ा था कि जो पावर में रहता है आगे गुणा में आ जाता है, तो n log m। क्लियर है। इसको देखें, इसको अब m बेस में है, m बेस में छोटा कोष्टक में भी नहीं घेरा है, log के नीचे लिखा है, तो इसका सूत्र होगा log ऊपर ऊपर हो जाएगा log n और नीचे हो जाएगा log m। एकदम आप लोग क्लियर हैं और साथ में आप लोग मेरे पढ़ाई से एकदम संतुष्ट हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कम से कम तो ज़रूर दबाएं और कमेंट जरूर करें। क्लियर है। अब देखें, यह मेरा क्वेश्चन हो गया, आप लोग दोनों समझ गए अच्छा से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो यहाँ भी देख रहे हैं कि log बेस x है, तो ऊपर हो गया log x, नीचे हो गया log a। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स दे देंगे। जब दोनों तरफ d बाई डी एक्स देंगे तो d बाई डी एक्स वाई, और यहाँ भी देंगे d बाई डी एक्स log x अपॉन log a, ठीक है। अब log a क्या है, अचर है। जैसे आपको मैं कह दूं कि आप निकाले d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3/2 का d बाई डी एक्स निकाले, तो 2 देख रहे हैं कि अचर है तो बाहर आ जाएगा, तो हम लोग 2 को बाहर ला देंगे यार, निकालेंगे क्या, d बाई डी एक्स, एक्स के पावर 3 का निकालेंगे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे है, नीचे हर में है, तो log a जो है, log a कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो जब बाहर आएगा तो क्या होगा, 1/log a, मतलब हमें d बाई डी एक्स क्या निकालना है, d बाई डी एक्स log x निकालना है। और आप ये सूत्र पढ़े हैं कि d बाई डी एक्स log x बराबर 1/x, क्या पढ़े हैं, 1/x, तब बराबर 1/log a, तो उसी तरह है। और d बाई डी एक्स log x बराबर 1/x इंटू 1/x हो गया। जब गुणा किए तो क्या हो गया, 1/log a, और यहाँ पे हो गया कोष्टक में x, चाहे x को आगे लिख दे, 1/x log a, जो कि आंसर हो गया। एक बार समझा दूं, a यहाँ पे बेस में था,
पावर में होगा वही बता दिया हमने, ठीक है। तो सूत्र होगा log x बाई log a। अब दोनों तरफ d बाई डी एक्स दिए, अचर था बाहर आ गया, log x का होता है 1 बाई एक्स, गुणा किए जो मेरा कि आंसर आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखें यह log 10 है और बेस में x है, बेस में x है। अब देखिए कैसे बनेगा, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया है y बराबर log 10 बेस में x, ठीक है। log 10 बेस में x दिया है। हम सूत्र जानते हैं कि अगर कोई बेस में हो तो नीचे आ जाएगा, तो या y का मान क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा log 10 और नीचे हो जाएगा बेस में क्या हो जाएगा आपका log x, क्लियर है। तो आपका हो गया यहाँ log 10 ऊपर हो गया, नीचे हो गया log x। अब चूंकि हमें दोनों तरफ d बाई डी एक्स देना है, क्योंकि हम इसका अवकलन निकाल रहे हैं, तो आगे भी हमने दे दिया क्या चीज़ d बाई डी एक्स वाई, और पीछे भी दे दिया d बाई डी एक्स log 10 अपॉन log x, क्लियर है। हम जानते हैं कि log x क्या है यहाँ पे, ठीक है। log 10 क्या है, औचर है, तो log 10 औचर है तो उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। अच्छा है इसको डायरेक्ट u बटा v पे तोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब नीचे x है तो u बटा v पे तोड़ना ही पड़ेगा। ऊपर आता तो डायरेक्ट बना देते हैं, लेकिन नीचे है तो तोड़ेंगे तो आसान रहेगा। तब थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, dy बटा डी एक्स। अब देखो हम इसको u बटा v पे तोड़ दें, तो u बटा v का हमने पहले लेक्चर में ही हमने सूत्र पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था कि जो भी क्वेश्चन हो ऊपर वाला को u मानो, नीचे वाला को v मानो, क्वेश्चन को कितने जगह लिखो, 2 जगह लिखो। तो पहले लिखाएगा आपका log 10 फिर log x, ठीक है। ऊपर वाला को u नीचे वाला को v मान लिए और 2 जगह लिखेंगे, ऊपर वाला को u नीचे वाला को v मान के 2 जगह लिखेंगे तो ऊपर हो गया log 10 log x, फिर यही बात लिखेंगे log 10 log x, क्लियर है। ऊपर वाला को आगे नीचे वाला को पीछे, तो क्या लिखे log 10 log x, एक जगह बीच में माइनस का चिन्ह log 10 log, क्लियर है। और नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर, तो नीचे क्या है log x के होल स्क्वायर, नीचे जो भी होता है उसका स्क्वायर, नीचे जो भी हो उसका स्क्वायर। और साथ में हम जानते हैं कि आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स देखते हैं, अब पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स देते हैं, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे वाला जब भी बनाएंगे लाइन तो देख रहे हैं कि log 10, तो d बाई डी एक्स log 10 का मान होगा 0, क्योंकि इसमें x नहीं है, और इसमें x नहीं हो तो उसका मान होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 0 और 0 से log x में गुणा होगा तो 0, मतलब आगे हो गया 0, ठीक है। देख लें यहाँ पे d बाई डी एक्स log 10, चूँकि इसमें x नहीं इसलिए इसका मान हो गया 0, और 0 से log x में गुणा होगा तो 0, आगे हो गया 0। और माइनस यहाँ पे देखें क्या हो गया, log 10 तो है ही, और हम जानते हैं d बाई डी एक्स log x का मान होता है 1 बाई एक्स, d बाई डी एक्स log x का मान होता है 1 बाई एक्स, तो log x तो 1 बाई एक्स, नीचे क्या है, नीचे है log x के होल पावर। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा dy बटा डी एक्स का मान। अब देखें ऊपर का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें माइनस log 10 बटा एक्स, देखो तो ऊपर का जब गुणा करेंगे तो माइनस log 10 बटा एक्स, नीचे का गुणा करेंगे तो क्या है, देखे तो नीचे गुणा करने पे क्या है log x के होल स्क्वायर, कुछ नहीं तो बट्टा में तो 1 छिपा रहता है, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 छिपा रहता है ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा माइनस log 10 बटा एक्स, आई नीचे से पलटता है तो क्या होगा, पलटेगा तो 1 बटा log x के होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब गुणा कर देंगे तो क्या हो गया माइनस log 10 बटा x log x के होल स्क्वायर, इतना आंसर सही है। अब देखिए कहीं कहीं आपका आंसर इसका बेस में ई नजर आएगा, बेस में ई, इतना आंसर पूरा सही है आपका, लेकिन आप किसी किसी बुक में देखेंगे तो log के बेस में ई नजर आएगा, ठीक है। मतलब बेस में ई, मतलब लिख के दिखा रहा हूँ, माइनस log, आंसर यही रहेगा, यहाँ पे बेस में ई नजर आएगा, ई यहाँ पे 10 हो जाएगा, उस तरह x log यहाँ पे ई, ठीक है, x का होल स्क्वायर, तो ये भी आंसर है। log में 20, एक log में बेस ई क्यों देते हैं, क्योंकि सूत्र होता है log बेस ई का मान होता है 1, तो इसको देने से भी इसका मान 1 ही रहेगा, ठीक है। 1 से गुणा करने पर तो प्रभाव वही होगा, भाग करने पर प्रभाव वही होगा, तो हमारा ए आंसर भी फुल सही है। अगर log के बेस में यहाँ पे ई दे देंगे, यहाँ भी log के बेस में ई दे देंगे तो यह भी सही है और यह भी सही है, चूंकि यह ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर है, ऐसे 2 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है।
तो ऑब्जेक्टिव में आए तो इस तरह भी आंसर दे सकता है, इस तरह भी आंसर दे सकता है, इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों बता दिया। लॉग कहाँ जहाँ रहे तो लॉग के बेस में ई दे देने से उसका मान क्या रहता है, वही रहता है। लॉग के बेस में जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लॉग एक्स, हमने लिख दिया लॉग एक्स, और बेस में यहाँ पे ई दे दिया, दोनों का मान क्या है, बराबर है, तो इसलिए बेस में ई देने से कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये भी सही है और ये भी सही है। चले हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये पूछे हैं सुभाष कुमार, ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है कल हम जो पढ़ाए थे उसमें SW दिए थे, तो SW में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा पूछे हैं सुभाष जी आप। तो अब हम इसको बना रहे हैं, तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कल हमने बताया था, ठीक है, कल का जो लेक्चर नहीं देखा है पहले कल का लेक्चर देख लें, कि अगर x का मान अलग हो, ठीक है, और y का मान अलग हो, ठीक है, तो पहले x को हम अलग बनाएंगे, वो भी किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष या थीटा के सापेक्ष, जो भी सवाल में दिया होगा पैरामीटर जो भी दिया होगा, और y को हम लोग क्या बनाएंगे, अलग बनाएंगे, सब एक साथ करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ जिसका कल का लेक्चर छूटा है पहले कल का लेक्चर को देख लें, ठीक है। तो पहले x को अलग बनाएंगे, y को अलग बनाएंगे, तो पहले अब हम लोग क्या किए, अब हम पहले x वाला मान उठा लिए, तो x वाला मान क्या है, क्या x बराबर है आपका a cos t प्लस log tan t बाई 2 है। और हमने कल बताया था कल के लेक्चर में कि इसमें t है तो इसको किसके सापेक्ष बनाएंगे, t के सापेक्ष। जब हम t के सापेक्ष बनाएंगे तो लिखेंगे d बाई डी टी, यहाँ पे x है तो x, d बाई डी टी, इसको t के सापेक्ष बनाते हैं, d बाई डी टी इधर भी है, d बाई डी टी इधर भी, चूँकि हम देख रहे हैं कि a तो अचर है तो इस तरह बाहर ही रह गया, यहाँ पे क्या हो गया, d बाई डी टी कॉस टी प्लस d बाई डी टी लॉग tan t अपॉन 2। क्लियर है, क्योंकि इसमें t के रूप में था तो t के सापेक्ष बना रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे dx बटा डी टी बराबर a इंटू, हम जानते हैं कि d बाई डी टी कॉस टी का क्या होता है, तो d बाई डी टी कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, अब प्लस इसको कहीं हम अलग बना के यहाँ पे सीधे आंसर लिख देते हैं, ठीक है। तो बनाएंगे तो d log tan t बाई 2, हम जानते हैं केवल पहला छोड़ के नीचे उतरता है d tan t बाई 2, फिर जाएगा ऊपर d tan t बाई 2 और नीचे क्या आएगा d t बाई 2, फिर ऊपर जाएगा d t बाई 2 नीचे होगा आप dt। क्लियर है। और हम लोग पढ़ लिए अपने पहले दूसरे लेक्चर में कि जो अभी लॉग होता है उसके बगल वाला नीचे उतर आता है, क्योंकि d बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो लॉग tan t बाई 2 का होगा 1 बाई क्या है बगल में इसके tan t बाई 2। और फिर हमने पढ़ा है कि d बाई डी एक्स tan x बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे tan है तो इसका क्या होगा सेक स्क्वायर t बाई 2, और d बाई डी एक्स t का होगा 1, अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 1 बाई 2, एकदम क्लियर है, बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, पहले हम इतना यहाँ पे लिख लें, तो क्या आ रहा है ऊपर आ रहा है सेक स्क्वायर टी बाई 2, और नीचे आ रहा है 2 गुणा में, तो आगे कर लेंगे tan t बाई 2, मतलब इसको कहीं हमने अलग बना के और यहाँ पे क्या किया लिख लिया, ठीक है। अब देखें, अब आगे बढ़ेंगे, एक काम और कर सकते हैं, इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, या मन करे तो हम इसको साइन कोस में बदल सकते हैं, क्योंकि आगे साइन में है तो बदल ही दिया जाए। आगे बढ़ेंगे तो डी एक्स बटे डी टी का मान मेरा हो जाएगा a इंटू, आगे तो माइनस साइन टी उसी तरह है, अब प्लस। अब आप देखें हम लोग पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर टी, मैट्रिक में पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये सब हमने मैट्रिक में सब सूत्र हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो भाई सेक स्क्वायर टी बाई 2 का क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2, तो सेक स्क्वायर के लिए हमने लिख दिया, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर के लिए लिखा 1 बाई क्या लिखा, देखिए ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा, सेक स्क्वायर के लिखा 1 बाई क्या है सेक स्क्वायर का कॉस स्क्वायर टी बाई 2, क्योंकि हम सूत्र पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा।
तो सेक स्क्वायर टी बाई टू का 1/cos²t/2 बटा, देखें यहाँ पे थोड़ा सीधा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, माइनस साइन टी प्लस, क्लियर है, माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर का हमने सूत्र लिख लिया। अब 2 के लिए 2 लिखा। हम जानते हैं टेन थीटा का सूत्र होता है साइन बटा कॉस, तो साइन t/2 बटा कॉस t/2, इतना क्लियर है। आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग तो देख रहे हैं कि यहाँ तो हो जाएगा dx बटा dt, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे a हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस साइन टी प्लस। अब देखें जब इसको हम लोग पलटेंगे, क्योंकि नीचे लगातार बटा में रहता पलटता है, तो देखें क्या होगा, ऊपर तो हो जाएगा 1/cos²t/2, ठीक है, और नीचे वाला जब पलटेगा तो 2tan t/2 बटा cos t/2 है, तो cos t/2 ऊपर चला जाएगा और 2tan t/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पलटेगा तो ऊपर क्या चीज़ देखें, तो cos t/2 ऊपर आ गया, नीचे हो गया 2 sin t/2। अब देखें ए और cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, देखें ऊपर कुछ नहीं बचेगा, तो 1 बटा क्या बचेगा नीचे, जब गुणा होगा तो क्या 2 sin t/2, और किससे गुणा होगा, cos t/2 से, cos t/2 से। और आगे बढ़ेंगे तो कल परसों तक हमने सूत्र पढ़ाया था कि साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से 2 हटता है तो θ/2 और θ/2, ये हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, अपने इन्वर्स में भी पढ़ा था सूत्र इसको, ठीक है। तो साइन थीटा का सूत्र था 2 sin θ/2 cos θ/2, तो बस यहाँ थीटा के स्थान पर अगर टी कर देंगे तो यहाँ भी होगा t/2, यहाँ भी होगा t/2, ठीक है। तो सूत्र होगा क्या, 2 sin t/2 cos t/2, देखा तो 2 sin t/2 cos t/2 का सूत्र क्या होता है, साइन टी, क्या होता है साइन टी, तो उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन टी। या आगे बढ़ेंगे तो dx/dt बराबर a इंटू माइनस साइन टी, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र साइन टी। अब इसका कुछ नहीं था, बट्टा में होता है, बट्टा का घटाव कर ले, तो dx/dt बराबर a इंटू क्या होगा 1 साइन टी का एलसीएम होगा साइन टी, इससे कट जाएगा माइनस, इससे कट जाएगा साइन में होगा तो माइनस साइन स्क्वायर टी, अब प्लस कुछ नहीं तो 1, थोड़ा इसको सीधा कर लेंगे, तो dx/dt का मान a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है मैट्रिक में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होता है कॉस स्क्वायर टी, तो वही मान लीजिए कि जोड़ में है तो आगे लिखे तो पीछे लिखे, बात क्या है, बराबर है, तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होगा कॉस स्क्वायर टी, तो यहाँ पे a के लिए तो लिख देंगे, और यहाँ पे सूत्र होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर होगा कॉस स्क्वायर टी, और नीचे होगा साइन टी। तो यह जाके मेरा कितना मान निकला, एक मान निकल गया, कितना मान निकल गया, एक मान, dx/dt का मान निकल गया, मतलब पहला सवाल मेरा बन गया। अब दूसरा जो था, मतलब एक सवाल हमने बना दिया, दूसरा था किसका मान, y का मान था। अब लिखेंगे अब y बराबर क्या दिया है, बोले तो a sin t, ये तो एक लाइन में बन जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे dy/dt, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि इसको t के सापेक्ष ही ज्ञात करेंगे, कल ही समझाए थे, ठीक है। तो a का तो a होगा और साइन टी का हो जाएगा cos t, तो यह 2 का मान निकल गया, dy/dt निकल गया, dx/dt निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है dy/dx, तो लिख दिया इसलिए dy/dx बराबर, हमने कल के ही लेक्चर में पढ़ाया था कि जब dy/dx निकालना हो तो y वाला मान को ऊपर रखेंगे और x वाला मान को नीचे रखेंगे। तो मेरा y वाला मान क्या है, a cos t, और x वाला मान क्या है, तो x वाला मान है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी। ऊपर तक अकेले हैं लेकिन नीचे हर अंश दोनों, इसलिए पलटेगा नीचे वाला, तो पलटेगा तो क्या होगा, बराबर में जाएंगे तो a cos t, अब पलटेगा तो गुणा में हो जाएगा, नीचे वाला साइन टी ऊपर जाएगा और ऊपर वाला बेचारा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, a cos स्क्वायर टी, a से एक कैंसिल, एक cos से एक कैंसिल, तो क्या बचेगा, ऊपर साइन और नीचे cos, ठीक है। हम सूत्र पढ़े साइन टी बटा cos टी का मान होता है tan t। अब जाके मेरा आंसर हुआ,
एक क्वेश्चन चले बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन आप में से आपके कोई दोस्त पूछे हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आपने नाम मेंशन नहीं किए थे। तो क्वेश्चन क्या है कि dy बटा dx निकालना है यदि x बराबर वाई इंटू लॉग एक्स वाई है। ठीक है, काफ़ी आसान है। जब सोल्यूशन करेंगे तो पहले जो दिया उसे लिख लेंगे। दिया है क्या, दिया है x इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स वाई। अब हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डी बाई डी एक्स, क्योंकि इसका हमें डिफ्रेंसिएशन निकालना है। तो जब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लेंगे तो आगे भी लेंगे डी बाई डी एक्स, तो हो गया यहाँ पे x, और पीछे भी लेंगे डी बाई डी एक्स, तो हो गया डी बाई डी एक्स वाई लॉग एक्स वाई। क्लियर है। हमने पहले दोनों तरफ डी बाई डी एक्स ले लिया, आगे भी डी बाई डी एक्स, पीछे भी डी बाई डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो हम तो एक बात जानते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स, ऊपर भी डी एक्स है नीचे भी डी एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स का मान होता है 1, तो यह तो हो गया आपका 1। अब बराबर इसको हम देख रहे हैं कि दो चर हैं, एक y अलग है, log एक्स वाई अलग है, तो यह u इंटू वी पर टूटेगा। तो जब यह u इंटू वी पर टूटेगा तो इसे हम लोग कितना जगह लिखेंगे, जब यह u इंटू वी पर टूटेगा तो इसे दो जगह लिखेंगे। जब दो जगह लिखेंगे तो एक हो जाएगा y इंटू लॉग एक्स वाई, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर y इंटू लॉग एक्स वाई, क्योंकि u इंटू वी पे टूटेगा तो u का मान आगे वाला क्या है, y है, और फिर log एक्स वाई, बीच में फिर प्लस का चिन्ह, फिर y और फिर log एक्स वाई। मतलब जो भी क्वेश्चन होता है उसे दो जगह लिखते हैं। आगे वाला में आगे में डी बाई डी एक्स लिखते हैं, और पीछे वाला में पीछे में डी बाई डी एक्स लिखते हैं। आगे वाला में आगे में डी बाई डी एक्स, पीछे वाला पीछे में डी बाई डी एक्स। आगे बढ़ेंगे तो इसका तो मान 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स का मान यही हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बगल में क्या है, log एक्स वाई है। ठीक है, तो हमने log एक्स वाई के लिए अभी तो log एक्स वाई रहने दे रहे हैं। क्लियर है, प्लस वाई इंटू वाई। अब इसका हमें डी बाई डी एक्स निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स। कहीं अलग निकाल के यहाँ पे मान को भर लेंगे। क्लियर, तो कब अलग डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी log एक्स वाई है, डी log एक्स वाई है। नीचे क्या उतरेगा, डी केवल पहला छोड़कर बाकी नीचे उतरेगा डी एक्स वाई, फिर ऊपर चढ़ेगा डी एक्स वाई, या नीचे होगा आपका डी एक्स। एकदम क्लियर है ना। लॉग के जो बगल में रहता है नीचे उतरेगा, फिर ऊपर और फिर नीचे। हम सूत्र पढ़े हैं कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स, तो लॉग एक्स वाई बराबर 1 बाई एक्स वाई, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बराबर 1 बाई एक्स। ठीक है, इसलिए लॉग एक्स वाई बराबर 1 बाई एक्स वाई। और इसको हम लोग देखेंगे कि u इंटू वी पे बनाएंगे। किसे बनाएंगे, u इंटू वी पे। जब u इंटू वी पे बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। एकदम क्लियर हो रहा है ना, या x भी चर है y भी चर है, इसलिए हम इसे u इंटू वी पर बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो आगे वाला क्लियर होगा। u इंटू वी बनाएंगे तो इसे हम दो जगह लिखेंगे, आगे वाला में आगे डी बाई डी एक्स और पीछे वाला में पीछे डी बाई डी एक्स। इतना क्लियर है। तो क्या बचेगा, 1 बाई एक्स वाई। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डी बाई डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे केवल क्या बचा y, और प्लस यहाँ पे x का तो x ही रहेगा, बगल में क्या है डी वाई बटा डी एक्स है। तो ये बात आप लोग याद रखें। कोई काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर बीच में कोई बड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ जाए तो आप लोग उसे कहीं रफ में बना के यहाँ पे सीधे आके आंसर को भर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको कहीं रफ में बना दिया। रफ में बनाया तो काफ़ी आसान था, बगल में एक्स वाई था, नीचे उतरा, फिर एक्स वाई ऊपर चढ़ा, फिर नीचे हो गया। log एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो एक्स के स्थान पे एक्स वाई है तो 1 बाई एक्स वाई इंटू, या दोनों u इंटू वी पे टूटेगा तो दो जगह लिखाएगा, आगे में डी बाई डी एक्स, पीछे में डी बाई डी एक्स। इतना रह गया, डी बाई डी एक्स, एक्स का मान 1 होता है तो केवल y बचा इतना। और इस बात को हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या 1 बटा एक्स वाई, और क्या बचा यहाँ पे y प्लस एक्स डी वाई बटा डी एक्स। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ो। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करें देखें। अब आगे हम थोड़ा बढ़ रहे हैं तो लिख देंगे या 1 बराबर डी वाई बटा डी एक्स। अब एक काम करें, यहाँ चाहे तो हम log एक्स वाई का मान भर देंगे, या log के रूप में भी आंसर मंगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान भर ही दे जब हमारे लिए मान भरना संभव है। कैसे, तो क्वेश्चन में हम जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि x बराबर क्या है, y log एक्स वाई है। मेरा क्वेश्चन ही नहीं है, देखे तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि x बराबर y log एक्स वाई है, y log एक्स वाई है। तो हमें log एक्स वाई का अगर मान निकालना है तो y गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा में होगा तो क्या होगा x बट्टा y। ठीक है, y गुणा में इधर है तो बट्टा में बराबर क्या होगा log एक्स वाई होगा।
तो log xy का मान क्या हो गया, x बटा y हो गया। log xy का मान क्या हो गया, तो हो गया आपका x बटा y हो गया। तो यहाँ पे log xy के स्थान पे हमने लिख दिया क्या चीज़, x बटा y लिख दिया। एकदम आप लोग क्लियर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करके पूछें। साथ में मैं जो भी एक्सरसाइज खत्म कर दे रहा हूँ तो आप लोग उसे NCERT से, केसी सिंह से, RD शर्मा से, किसी भी बुक से बनाएं। क्योंकि मैं भले ही VBI क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ लेकिन VBI में भी काफ़ी डीप में पहुँचा रहा हूँ। तो जो भी एक्सरसाइज मैं ख़त्म कर रहा हूँ जिस प्रकार का, ठीक है, आप अपने बुक से बनाएं। कोई क्वेश्चन फंसता है तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट करें, ठीक है, और मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ये नहीं कि उसी समय जवाब दूंगा, लेकिन मुझे जब भी समय मिलेगा बना के आपको जवाब दूंगा। क्लियर है। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मालूम ही है, 9955087589, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। हमको लगता है सारे स्टूडेंट मेरा इसको जानते हैं। क्लियर है। तो ये बात को आप लोग क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला ही हो गया। इधर एंट्री मारेंगे तो इधर देख रहे हैं कि y से y कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 1 इतना इसके लिए हो गया, y से y कैंसिल, तो बच्चा +1/x बचा, और यहाँ पे क्या बचा आपका y प्लस, एक काम और थोड़ा आसान कर ले थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे 1/x बचा। तो जब 1/x बचा तो 1/x से दोनों में गुणा है, तो जब 1/x से y में गुणा करेंगे तो 1/x गुणे y, तो ऊपर y है नीचे x है, तो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा, y/x हो जाएगा। आज जब 1/x से उसमें गुणा करेंगे तो x कट जाएगा, देखा, तो ये नीचे x है ऊपर x कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस dy/dx। इतना क्लियर है। अब हम देखें, अब हमें dy/dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, dy/dx का। तो dy/dx वाले को एक तरफ करके बाकी को दूसरे तरफ कर लें। तो देख रहे हैं कि पहले से ही dy/dx वाले ही सब, ठीक है, ये दोनों RHS में मौजूद है, तो बाकी को हम LHS में कर लें। तो LHS में पहले से क्या मौजूद है, 1, और अब देख रहे हैं कि प्लस में y/x, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा y/x। अब बराबर इधर देख रहे हैं कि इसके साथ भी dy/dx है और इसके साथ भी dy/dx है, तो दोनों में हम क्या कॉमन ले लें, dy/dx। तो जब हम दोनों में dy/dx हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ भी dy/dx था, यहाँ भी dy/dx कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बचा, x/y, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस, कुछ भी नहीं बचा तो 1 तो बचा ही ना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसका जब इसका हम लोग जोड़ करेंगे तो कुछ नहीं, तो बट्टा में 1 है तो LCM हो जाएगा आपका x, LCM हो जाएगा x, बचेगा क्या आपका x - y बराबर dy/dx, इसका LCM होगा y, x + y। एकदम क्लियर है। आगे बढ़ेंगे तो हमें चूंकि dy/dx का मान निकालना है, तो इधर जो गुणा में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, x - y/x, और गुण इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो y नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और x + y ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, x + y बराबर dy/dx। मन तो गुणा कर देंगे तो उसमें y को आगे लगेगा तो क्या होगा, y × x - y, अब बट्टा यहाँ पे करेंगे और तो क्या करेंगे, x × x + y बराबर dy/dx। मन तो यहाँ से y का मान निकाल के मान भर दे, चाहे उतना ही छोड़ दे, आंसर मेरा क्या है, सही है। आज का आपका SW है कि आप लोग लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक 10 क्लासेस कर चुके हैं। 10 क्लासेस में जो जो क्वेश्चन बताए हैं उसका आप रिवीजन कर ले। कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके मुझे पूछें। थैंक्स।